हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग फिट फाट मज़े में होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप अपनी बेस को फ्लॉलेस बना सकते हो, लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो और किस तरह से आप अपनी बेस को सेट कर सकते हो। अमूमन बहुत सारी वुमेन्स के साथ ये होता है कि उनके पास महंगी महंगी बेसिस तो होती हैं, लेकिन उनको उसको लगाने का तरीका नहीं आता। तो जब आप सही तरीके से लगाओगे नहीं था, थोड़ी देर बाद आपकी बेस जो है वो फटना शुरू हो जाएगी, या फिर आपके पैचेस होना शुरू हो जाएंगे, या फिर उसका आफ्टर साइड इफेक्ट ये होगा कि आपके मुंह में जो है ना वो पिंपल्स होना शुरू हो जाएंगे, आपका चेहरा खराब हो जाएगा। तो सही वे में आपको बेस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका मेकअप भी अच्छा रहे, आपकी पिक्चर्स भी अच्छी आएँ और आप जो है ना वो कंफर्टेबल फील करो। जाहिर सी बात है, जब आप अच्छे से तैयार हुए हो और आपकी बेस जो है ना वो ख़राब हो रही है, आपका मेकअप भी ख़राब हो रहा है ना, तो आपका मूड भी ख़राब हो जाना है, आपकी पिक्चर्स भी ख़राब हो जानी है, या इवन आपका पूरा इवेंट ख़राब हो जाना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हम लोगों को ख्याल रखना है। इसीलिए ये वीडियो टिल दी एंड ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई छोटी सी टिप और ट्रिक आपके काम आ जाए और आपकी बेस जो है ना वो इससे फ्लॉलेस बन जाए। तो यहाँ पर जो मैं बेस यूज़ कर रही हूँ वो है क्रायोन की। क्रायोन बेस इसलिए ली है, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही सूटेबल होती है, ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल होती है। आप इससे कोई भी लुक क्रिएट कर सकते हो, इवन नॉर्मल टू वेडिंग आप अपना वेडिंग लुक भी क्रिएट कर सकते हो। और इसकी एक और ख़ास बात मुझे ये लगती है कि इसके साथ आपको कोई और मतलब एडिशनल प्रोडक्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आपको जो है वो कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कलर करेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑल इन वन है, आपको जस्ट ये लगाना है। लेकिन आपने किस तरह से आपने इवेंट को देखना है कि आपका इवेंट कौन सा है। लाइक आपने कहीं किसी के घर ऐसे ही मिलने मिलाने के लिए जाना है, छोटी सी मामूली सी दावत है, वहाँ पर जाना है, तो आपने किस तरह से लुक क्रिएट करना है। कोई बड़ा फंक्शन है, कोई बड़ा इवेंट है, कोई वेडिंग है, तो किस तरह से लुक क्रिएट करना है, ये डिपेंड करता है आप पर। अक्सर लेडीज़ को देखा है कि शॉपिंग पर जा रही हैं या फिर कहीं मामूली साथ वाले घर में जा रहे हैं, पड़ोसन के घर, तो इतनी हैवी कवरेज कर कर जाएंगे, उनको पता ही नहीं होता वो जिस तरह से मतलब उनका चला आ रहा है ना कि हम लोगों ने इतनी रगड़ रगड़ कर लगानी है, इतनी ज़्यादा ज़्यादा लगानी है, तो वो उसी के साथ हर इवेंट को लेकर चलती हैं कि मतलब नॉर्मल टू वेडिंग वो एक ही बेस का अपना तरीका रखती हैं और उसी से अपना चेहरा जो है ना वो चमका लेती हैं। लेकिन अगला बंदा तो आप दिल में सोच कर कहेगा ना कि यार ये शॉपिंग करने आई है, इसकी शक्ल देखो कितनी बेस थोप कर आई है। मतलब आप लोग भी किसी को देख कर कहते होगे कि भाई ये देखो, इसकी बेस देखो कितनी ज़्यादा लगा कर आई है, जैसे किसी शादी में आई हुई है। तो मैं भी इस तरह से सोचती हूँ, हर कोई सोचता है, ये एक कॉमन सी बात है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई आपका मजाक ना उड़ाए, आपकी बेस जो है वो अच्छी से लगे, तो ये वीडियो टिल दी एंड ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको किसी भी एम्बैरेसमेंट का सामना ना हो। तो चलते हैं और जाकर देखते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने ये बेस जो है वो अप्लाई करनी है। देखिए लेडीज़, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप जो है जो बेस मैं यूज़ कर रही हूँ वही बेस आपने भी यूज़ करनी है। आपको कोई बेस अपनी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो बेस अवेलेबल है आप उससे जो है अपना मेकअप कर सकते हो, अपनी बेस बना सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास क्रायोन थी, क्योंकि अमूमन मैं यही बेस यूज़ करती हूँ, तो इस वजह से इसी का मैं डेमो दूँगी और किस तरह से लगाते हैं बताऊँगी। तो आप लोग उनके पास ब्रश है, ब्रश से आप लगा सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर है, ब्लेंडर से लगा सकते हो, या इस टाइप वाले मोटे ब्रश के साथ आप अपनी बेस को लगा सकते हो। तो आपने करना ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूंगी इसकी प्राइस क्या है। इसकी प्राइस थी शुरू में तो 1200 तक थी, लेकिन अब इसकी 3000 तक प्राइस हो चुकी है। और आपने इसको मतलब अपने कलर कॉम्प्लेक्शन के लिहाज से लेना है। लाइक अगर आपका नॉर्मल कलर है या डार्क कलर है तो आपने डार्क वाली लेनी है। और मैं कहूँगी आपको ऑनलाइन इस तरह की चीज़ें जो है ना
ऑनलाइन मत लिया करो, क्योंकि जब ऑनलाइन लेते हो सकता है कि वो आपके कलर के साथ मैच ना करे, और जब कलर के साथ मैच नहीं करेगी तो आपके पैसे सिर्फ और सिर्फ वेस्ट होंगे। तो ऐसी प्रोडक्ट्स जो है वो आप जाकर फिज़िकली लो, ताकि आपको वो जो शॉपकीपर होता है वो भी बड़े अच्छे तरीके से आपको गाइड कर देते हैं कि आपको किस तरह की बेस जो है ना वो सूट करती है आपके कलर से, और थोड़ी बहुत टेस्टिंग भी करवा देते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि ये सूट कर रही है या नहीं कर रही। फिर अब ये जो बेस है ये आप ब्रश की हेल्प से लगाओ, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से लगाओ, या फिर इसकी हेल्प से लगाओ, इट्स अप टू यू। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने किसी नॉर्मल से इवेंट में जाना है, तो नॉर्मल से इवेंट में जाने के लिए हम लोगों की बेस कवरेज जो है वो भी नॉर्मल होनी चाहिए। तो आपको ज़्यादा बेस जो है ना वो नहीं लगानी है। मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि इसमें देखें काफ़ी ज़्यादा होती है, तकरीबन 2 से 3 साल ये जो बेस है ना, अगर आप ज़्यादा फंक्शंस अटेंड नहीं करते, कभी कभी लगाते हो, तो ये बेस आपकी 2 से 3 साल आराम से निकाल देगी, आराम से गुजर जाएगी, आपके सारे पैसे जो है ना वो वसूल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपने जैसे नॉर्मली कहीं पर जाना है, तो एज आ लाइक किसी के घर दावत पे जाना है या शॉपिंग करने जाना है, तो आपने अपनी बेस को किस तरह से लगाना है। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इस बेस के साथ आपको कोई कंसीलर, कोई कलर करेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑल इन वन है। तो आपने जब नॉर्मल फंक्शन के लिए तैयार होना है, तो आपने डायरेक्टली इसको इस तरह से अप्लाई करना है, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में। ये ना हो कि आप इस तरह से जैसे रगड़ते हैं ना, लाइक इस तरह से, ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगानी। आपने इस तरह से पैचेस की सूरत में जो है ये अप्लाई करनी है, ताकि आपके फेस पर जो है ना ये कम कम लगे। तो इस तरह से आपने हर जगह इसको अच्छे से लगा लेना है। और उसके बाद जो है आपने ये ब्रश है, इस ब्रश को वेट बिल्कुल भी नहीं करना, इसकी हेल्प से आपने अपने बेस को जो है वो ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ब्लेंडिंग आपकी अच्छे से होनी चाहिए, तो आपकी बेस जो है वो अच्छी रहती है। तो इस तरह से आपको अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरी बेस जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो गई है, और आप लोग देख सकते हो कि इतना ज़्यादा हाई कवरेज वाली बेस नहीं लगी है। अब आप नॉर्मल टेंट लगाकर, ब्लश ऑन लगाकर, आईलाइनर वगैरह जो भी आपने मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने हैं वो लगाकर आप किसी भी नॉर्मल इवेंट के लिए रेडी हो सकते हो। तो देखा कितना आसान है बेस लगाना नॉर्मल वाली। लेकिन अब हम लोग जब जाएंगे हैवी कवरेज की तरफ, कि चाहते हो कि आपने किसी बड़े इवेंट में जाना है, फंक्शन में जाना है, वेडिंग के लिए रेडी होना है, तो उसके लिए आपने जो है वो दूसरा मेथड यूज़ करना है बेस लगाने का, जो कि देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, जब आपने हाई कवरेज देनी है अपनी बेस की, तो आपने बेस को किस तरह से अप्लाई करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये मैंने बेस ली है, इसको अब आपने इस तरह से अप्लाई करना है। पहले तो हम लोग पैचेस की सूरत में अप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब जब हाई कवरेज की बात आती है तो आपने इसको ज़्यादा अमाउंट में लेना है, और इस तरह से आपने अपने पूरे फेस पर, पूरी नेक पर, एयर पर, हर जगह आपने अप्लाई करना है। ऐसा ना हो कि मतलब जब जस्ट फेस पर अप्लाई किया और मतलब नेक को कवर करना, एयर्स को कवर करना भूल गए, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तो अब तक जो है ब्यूटी ब्लेंडर ऑलमोस्ट जो है ना वो हमारा अपनी क्वांटिटी के डबल हो चुका है। अब इसको अच्छे से आपने स्क्वीज़ करना है, बिल्कुल अच्छे से, कि बिल्कुल भी मतलब जो है ना इसके अंदर से कुछ भी पानी ना निकल रहा हो, ये बिल्कुल अच्छे से जो है ना वो वेट तो हो गया हो, लेकिन इसके अंदर कुछ भी पानी ना रहे। तो ये आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका देखना। ये कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब इसको सही से जो है ना स्क्वीज़ नहीं करते, पानी निचड़ रहा होता है और वो अपनी बेस जो है ना ब्लेंड कर रहे होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, वरना आपकी बेस जो है ना वो ख़राब हो जाने वाली है। तो इस तरह से आपने स्क्वीज़ करके अपनी बेस को जो है ना वो ब्लेंड करना है। आप लोग देख सकते हो कि मेरी बेस जो है ना वो अच्छे से ब्लेंड हो गई है, कोई मुझे कलर करेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है,
कोई कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मेरे डार्क स्पॉट्स जो हैं, डार्क पैचेस जो हैं वो अच्छे से कवर हो गए हैं। तो आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह से फॉलो कीजिएगा अच्छे से। जब तक आपकी बेस ब्लेंड ना हो आपने ब्लेंडिंग करते रहना है। बेस का ब्लेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बेस फटने की या ब्लैक होने की वजह भी यही होती है कि हमारी जो ब्लेंडिंग होती है बेस की वो अच्छे से नहीं होती है। तो इस तरह से आपने अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आपने अपना, अगर तो आप ग्लोई लुक देना चाहते हो, मतलब ग्लो आए आपके फेस पर, तो आपको कोई भी मेट पाउडर या फेस पाउडर कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है अपने फेस पर। आप लोग जो है वो डायरेक्टली मेकअप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेट लुक देना चाहते हो तो आप बेस लगाने के बाद फेस पाउडर या फिर कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर जो है अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो। और अब आगे से आप अपना मज़ीद मेकअप कर सकते हो। लाइक हम लोगों ने आईब्रोज़ अपनी बनानी है तो इस तरह से आप अपनी आईब्रोज़ को अच्छे से कवरेज दे सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये हमने अपनी आईब्रोज को नीट कर लिया। साथ ही हम लोग लगा लेंगे ब्लश ऑन। लगा लिया इस तरह से, थोड़ा सा फेस पर लगा लिया। और ये हमारा जो है ना वो लुक, लिपस्टिक मैंने ऑलरेडी लगाई हुई है तो ये हमारा ऑलमोस्ट लुक जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, मैंने कोई प्रोफेशनल लुक नहीं लिया। लेकिन अगर आप लोगों ने प्रोफेशनली जाना है तो इस तरह से बेस अप्लाई कर कर जब आप लोग जाओगे तो आपकी पिक्चर्स जो है ना वो अमेजिंग आने वाली है। ज़्यादातर हम लोगों को किस चीज़ की फ़िक्र होती है, पिक्चर्स की होती है। तो अगर पिक्चर्स जब अच्छी ना आए तो मूड ख़राब हो जाता है। तो अगर आप अपनी अच्छी सी बेस बनाकर जाओगे, जिस तरह से मैंने आपको बताया है उस तरह से आप फॉलो करोगे तो यकीनन आपकी बेस जो है वो अच्छी रहेगी, लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और आपकी पिक्चर्स भी एकदम फर्स्ट क्लास आएंगी। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कोई ट्रिप और ट्रिक यकीनन आपके काम ज़रूर आएगी। तो अगर आप लोगों के काम आ रही है मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा मेरी सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए। और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।